आप सभी का एक बार फिर से द कॉन्सेप्ट ईरा में स्वागत है। जी हाँ मित्रों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ईरा। गुड मॉर्निंग। आप जैसा कि जानते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं को बारी बारी से पढ़ चुके हैं। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर को बना रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम यहाँ डील करेंगे। आज का वीडियो जो है सिर्फ क्वेश्चंस पे ही रहेगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके और लोग लाभान्वित हो सके। जी हाँ, हमारा काम जो है कि लोगों में गणित की अवधारणा का विकास करना। आप में जो है छात्रों में गणित की अवधारणा का विकास करेंगे, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज क्लियर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ईरा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चंस करता है, पहला नंबर क्वेश्चन है कुछ वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज डील करेंगे सॉल्यूशन। पहला कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। पहला क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. Is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Find the other two sides. जी हाँ, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद आगे की क्रिया करेंगे। पहले हमारा काम क्वेश्चन को समझना। पहला कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज का जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट। समकोण त्रिभुज ले लिए, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल हो गया ना, इसी को कहते हैं एल्टीट्यूड। ये जो आपका हो गया इसको कहलाते हैं एल्टीट्यूड। ठीक, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ये हो गया इसका बेस। तो क्या है दिया हुआ है कि the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. इसमें बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. अगर इसका जो कर्ण है हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये बात सबसे बड़ी भुजा, राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़ी जो भुजा है वह अगर 13 सेंटीमीटर हो तो फाइंड कीजिए अदर दो साइड को, और अन्य दो साइड को फाइंड करना है। तो ठीक है, माने सॉल्यूशन में लिखते हैं। सॉल्यूशन, लेट द बेस इज x मीटर, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल्टीट्यूड मस्ट बी, क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड मस्ट बी एल्टीट्यूड मस्ट बी x-7, क्योंकि 7 मीटर छोटा है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए
एक ट्रायंगल इसको मान लेते हैं ए बी सी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, यह राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है एच का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। जी, ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज जो है, अगर कोई ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, अन्य दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि एच स्क्वायर होगा, एच इसको कहेंगे, एच ये हो गया, बी ये हो गया और पी यह हो गया, है ना। इसका यही रिलेशन है कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखेंगे हम सबका मान रख देंगे, है ना। बेस और परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज जो दिया हुआ है, इफ द हाइपोटेन्यूज ये 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी दी हुई है ये वाला वो क्या है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया है x का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से चलेंगे 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 13 इंटू 13 करना पड़ेगा 169 होता है, 169 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ब्रेक किए ए माइनस बी का होल स्क्वायर के अथी में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए यहाँ है बी यहाँ है प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को पहले से दिया हुआ ये है। अब करते हैं इसको उस साइड ले चल जाते हैं, इस टर्म को जो है उधर ले चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 यानी 14x प्लस 49, जी हाँ दोस्तों 49 माइनस 169, and the x square is be cancelled again, x square और ये x square एक ही तरफ है, 2x square हो गया 169, x square यहाँ हो गया 2x square, तो एक स्टेप और बढ़ के लिखेंगे इसको 169 और प्लस x square बराबर 0, है ना। अब यहीं से एक टर्म पूछता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुटेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, और 49 माइनस 14x, उसके बाद 49 में 169 में 49 घटाएंगे
हो जाएगा 0 2 120 माइनस 120 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। अब इसका सॉल्यूशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया है। अब इसका सॉल्यूशन जो है दो तीन तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका है स्क्वायर मेथड, कैलकुलेटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। किसी भी तरीके से इसको हम कर सकते हैं। जैसे इसका जो है अल्फा बराबर x बराबर होता है माइनस बी, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। यह फॉर्मूला पर पुट करेंगे, मान आ जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा मिला है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट इज कंपेयरिंग विथ इक्वेशन फर्स्ट से जब इसको हम कंपेयर करते हैं मिलता है विल गेट। जब देखिए कंपेयर करके देखिए हमारा क्या है 2x स्क्वायर है माइनस 14x है माइनस 120 बराबर 0 है। इसको कंपेयर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 14, c इक्वल टू 120। जी हाँ, तो अब सीधा यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी, यानी कि माइनस 14 प्लस रूट अंडर डी, यानी कि बी स्क्वायर यानी माइनस 14 का होल स्क्वायर माइनस 14 का होल स्क्वायर एक्स। यहाँ पहले हम डी निकाल लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी क्या हो गया माइनस 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 है, सी की जगह 120 है, ठीक है ना। 14 का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा मित्रों 14 इंटू 14 196 हो जाएगा इक्वल टू 196 माइनस 8 4 इंटू 2 इंटू 120 8 120 माइनस 960। यहाँ जो है तो आप दे सकते हैं कि रूट अंडर 196 यानी कि 960 माइनस 120 196 में 6 गया 4 5 जो है 15 में 9 गया 6 और 8 में बन गया 764 इक्वल टू माइनस 764। अब कह देंगे है यार डी इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, सो नो रियल नंबर फाउंड। कोई भी रियल नंबर ये मिलेगा नहीं, यानी यह क्या है पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप लोग नोट कीजिए।
हम सारे चीज़ों को देख सकते हैं। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी तोड़ सकते हैं, कंपैरेटिव स्क्वायर मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट जो है यहाँ आपका जो फॉर्मूला बनता है अल्फा और बीटा का, उससे हम निकाले। यहाँ डिस्क्रिमिनांट इसको कहते हैं। ये सब सारी चीज़ जो है सब बताया गया है। आप जो है सो वीडियो को देख लीजिएगा। अगर पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 से 5 वीडियोज आ चुके हैं, जिसको अगर आप देखेंगे तो आप भलीभांति समझ पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक पॉइंट का हम वेरी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किए हैं, काफ़ी सैद्धांतिक गणितीय अवधारणा का विकास किए हैं, जिससे कि मूर्त से हम अमूर्त की ओर ले गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को जो है मूर्त अवस्था से यानी ठोस अवधारणा से एक अजम्पशन काल्पनिक अवधारणा यानी सांकेतिक अवधारणा के बीच हम सभी चीज़ों को बताए हैं, ताकि आपका जो है गणितीय अवधारणा का जो है यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो सके। तो लगभग आप सभी नोट कर लिए होंगे। नोट कीजिए तब तक हम फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। इसमें है द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कहता है इज द फॉलोइंग situation is possible if so determine their percentage. Determine their permanent age. So determine the permanent age. The sum of ages of two friends is 20 years. The sum of ages of two friends is 20 years. Is 20 years. 4 years ago. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. The product of their ages is the product of their is was ages was 48
YARS ईयर्स। जी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लगभग सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या रहता है, सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या यह जो निम्नलिखित सिचुएशन है यह संभव है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या निम्नलिखित जो सिचुएशन है वह संभव है। इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज, तो वर्तमान की आयु को निकालना है, डिटरमाइन करना है। तो कैसा करना है, द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, इज 20 ईयर्स। दो मित्रों की आयु का जो योग है, जो सम है वह है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रेजेंट ऑफ देयर एजेज वाज 48 ईयर्स, 4 साल पहले द प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी गुणन जो है 4 साल पहले जो है दोनों का गुणन फल जो है एजेज का वो 48 ईयर्स है। तो हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। आशा है कि आप इसे नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ों को, कभी कोई दिक्कत का विषय नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सिलेक्ट, सपोज फर्स्ट फ्रेंड, सपोज फर्स्ट फ्रेंड एज इज, फर्स्ट फ्रेंड present age, sorry, about the first present age is X year, then second friend present age should be, हो जाएगा 20 माइनस एक्स। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि दोनों के एज का जो योग है, जो सम है वो 20 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर है 20, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल, तो 20 माइनस एक्स यहाँ पर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि दोनों का एज निकल गया, कहता है 4 ईयर्स एगो। अब यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, फर्स्ट फ्रेंड एज इज, फर्स्ट फ्रेंड एज बी इज, 4 साल पहले वाज, एज वाज क्या होगा x माइनस 4, फर्स्ट फ्रेंड का हो जाएगा x माइनस 4। जी हाँ, दूसरा है फ्रॉम 4 ईयर्स एगो, सेकेंड फ्रेंड एज वाज, एज वाज हो जाएगा, यह क्या होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। जी हाँ, इक्वल टू 16 माइनस एक्स, ठीक ना। अब पता है
according to the क्वेश्चन, किसका और इसका जो मल्टीपल होता है वो दिया हुआ है, यानी इस दोनों का गुणनफल जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो दिया हुआ है कि 48 आता है। यानी कि हम करेंगे x - 4 × 16 - x = 48, ठीक ना। x - 4 × 16 - x का जो हमें है, यही हमें इक्वेशन क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। उसको ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लिक करेंगे इसको, जी ना। To break it, we get, यहाँ से इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा तो देख लीजिए। यहाँ से ब्रेक करेंगे x - 4 × 16 - x = 48। यहाँ से ब्रेक किया जाएगा इसको, एक बार x को इससे करेंगे और एक बार x इससे करेंगे, हो जाएगा 16x + -x²। इसको एक बार इससे कर देंगे, फिर इसको एक बार इससे कर देंगे, -x² 16 × 4 64 -64 16 4 64 होता है, और एक बार इससे करेंगे माइनस हो जाएगा 4x = 48। देन अगेन क्या होगा, 16x है यहाँ पे -14x है ना। और 16x में से 4x घटाएंगे तो क्या होगा, 12x - x² -64 = 48। अब इस टर्म को जो है राइट साइड ले जाएंगे, LHS to RHS साइड ले जाना है। LHS to RHS इस चीज को ले जाएंगे, इस पार्ट को, इस टर्म को जो है LHS से राइट हैंड साइड ले चल जाएंगे, तो हमको बड़ा प्राप्त होगा कि 48 +64 -12x, ऐसे सही से इसको अरेंज कर सकते हैं। आपको देखिए x² माइनस में हो जाएगा, क्या होगा, +x² +64 -12x +48 = 0। यही होना चाहिए। 12x² हो गया प्लस में, 64 प्लस में, माइनस में, +48 = 0। यही हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला है ना। यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम d निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। d = होता है √b² - 4ac, समझ रहे हैं ना। d का जो है मान यहाँ से निकाल लेंगे, d का मान होता है b² - 4ac। d का मान क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पर b बराबर क्या दिया हुआ है, हमारा इक्वेशन बन गया x² और 64 और 48 ऐड कर देंगे, और 2 बाकिया 1 वजह से एक क्या हो गया, 112 हो जाएगा। जी हाँ, 112 हो जाएंगे। हमारा है x² - 12x + 112 = 0। यहाँ से a बराबर है 1, b बराबर है -12 और c बराबर है 112। यह सारी बातें हम विभिन्न क्वेश्चंस के जरिए कर रहे हैं। अगर b² निकालेंगे तो -12 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 112 हो जाएगा हमारा
144 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 112 गुना 4 करेंगे 1 1 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 4 4 यानी कि हो जाएगा -448। ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि यह निगेटिव नंबर we get negative screen none, so it is not possible because it is complex number। कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी नंबर इसको कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है बी स्क्वायर का मान जो मेरा निकला है, ये जो मान निकला है यह क्या हो गया, निगेटिव संख्या हो गया, निगेटिव हो गया। इस कारण से जब हमको निगेटिव मिलता है, निगेटिव मिलेगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और इमेजिनरी नंबर हो जाएगा तो ये कंडीशन भले हम बना लिए लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वन जो है जहां पर d लेस देन 0 होगा तो रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं प्राप्त होगा। ये सारी चीज जो है हम क्वेश्चंस में आपको बता चुके हैं, सारे क्वेश्चंस के रीड करने में ये सारी चीजों को हम बता चुके हैं। आशा करते हैं कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को सुनेंगे, समझेंगे तो अच्छा विकास आप कर सकेंगे और क्वेश्चंस को खुद हल कर सकेंगे। क्वेश्चंस का खुद जो है बाधा का खुद ही आप निष्कासन करिएगा। इस चीज का ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों को करवाया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, और हम और आप मिलके द कॉन्सेप्ट इरा को जो है एक गणितीय अवधारणा का विकास का इरा बना देंगे। बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज रूट ऑफ नॉलेज, द कॉन्सेप्ट इज रूट ऑफ नॉलेज। तो यही कहेंगे कि अगर हमारी बातें अच्छी से समझ में आ रही हो तो जल्द से जल्द इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। और कुछ कमेंट में अगर कुछ दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम, मेरी भाषा से, मेरी तकनीक से, मेरी स्टडी के स्किल से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।